दोस्तों, तुम सभी लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसे बात क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई आज हॉरर वीडियो का दिन है और ऐसे रूम का क्रिएटिविटी लगा रखे। लेकिन यार अच्छा नहीं लग रहा है। रुको यार, लाइट वाइट चालू कर दो यार, अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया। A few inches later. तो हाँ, थोड़ा इंट्रो थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन गंदा संदा से कुछ भी हो तो चलो। हाँ तो हाँ, अब हम किस पे बात कर रहे थे। हाँ तो तुम लोगों को पता ही होगा, वो एक लबूबू करके गुड़िया है जो बहुत वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पे। सारे वो अपने हाथों में लेके घूम रहे हैं। तो हाँ, आज उसी के ऊपर वीडियो है। खूनी मंडी की तरफ से वीडियो है भाई, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि लबूबू के ऊपर है वीडियो। तो चलो देखते हैं। लबूबू हॉरर स्टोरी। मिलेन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मिलेन एक चीज़ तो भाई मैंने देखी, जो हॉरर स्टोरीज होती ना, वो भाई चाइनीज और जापानीज की, चाहे एनिमे ले लो चाहे हॉरर स्टोरी ले लो, अलग ही लेवल पे होती है एकदम के। अर्बन लेजेंड ही अलग ही तरीके से होते हैं। अपने आगे भूत तो बस गुड़िया घुमा सकते हैं, वो जो तुमने पिछली वाली वीडियो में देखी थी नोटू टाइप की या फिर उल्टी सीधी हरकतें करते थे, लेकिन इधर के भूत अलग ही लेवल पे है। तो देखते हैं। की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर भाई मेरे को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, गुड़ियाओं से। गुड़िया वैसे मेरे लड़काओं में रखने के तो है नहीं, लेकिन भाई गुड्डा गुड़िया जो भी हो, लेकिन भाई कभी भी घर में गुड्डा गुड़िया नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि तुम बहुत सारी हॉरर मूवीज में ही देख लो, हमेशा गुड्डा गुड़िया से ही जुड़े रहते हैं भूत। क्योंकि भाई उनमें आसानी से समा सकते हैं, क्योंकि उनके पास शरीर होता है और वो आसानी से गुड्डा गुड़िया में समा सकता है। तो भाई अलग ही लगता है। गुड्डा गुड़िया तो भाई कोई मत रखो, सबसे डरावनी चीजें लगती है मेरे को। अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्ड क्या है ये प्यारी सी नीली आंखें लग रही है तुमको? तुम सही से बता, तुमको ये प्यारी सी नीली आंखें लग रही है? भाई इससे डरावनी आंखें नहीं देखी मैंने। गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा। भाई एक चीज तुम हमेशा ध्यान देना, कुत्ते जब भी भौंकते हैं, तुम लोगों ने सुना भी होगा बड़े लोगों से, बड़े बूढ़ों से, कि मैं तो डर गया एकदम से, कूलर का वो गिर गई तार ऐसे। भाई दिल की धड़कनें तुम सुन नहीं सकते, मैं बताऊं कैसे। अपने आप ही कूलर की तार गिरी गई इतने डरावने माहौल में, रात को वीडियो बना रहा हूँ एक तो मैं। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, कि हाँ जो कुत्ते वुत्ते बड़े बूढ़े लोगों ने भी बता रखा है, जब कुत्ते भूखते ना तो वो आत्माओं को देख सकता है कुत्ते, तभी वो भूखता। तो भाई ये पहचान के कुत्ता। और एक ये मेरे कूलर का तार गिरी, एकदम से धड़ाक से करा, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, गुर्राने लगा। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी
और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला। भाई ये कौन This सा is दरवाजा a खुल true गया? ये तो ऐड story. चलो ऐड ऐड One night, 17 kids walked outside, and they never came back. Matthew, where are you? A lot of people die in this story, in a lot of really weird ways. This is where the story really starts. और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। इससे याद है, इसको देख कभी याद आया, तुमने वो जबूबू, कोई क्रिश्चियनिटी में डीमन का नाम है जबूबू और लबूबू, उसी से मिलता जुलता ही है भाई। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, तब से मेरी इतनी गंदी फटी हुई है। मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था, वैसे तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे है तो नहीं, लेकिन सोच रहा था वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। तुम इधर देखो, मेरे रोंगटे देखो, रोंगटे तुमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे ये तो नहीं पता, लेकिन अलग ही भाई। डर के मारे मेलिन की आंख खुल अच्छा गई, सपना लेकिन देखी। तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। तो फेंक ही देना उसकी चाहिए, चीख बुरे सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाओ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई, पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डॉल वहां कैसे आ सकती थी? बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाओ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी
तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाव की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाव मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थीं, जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज़ पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है, लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जब ये जला दिया था तो ये वापस कहाँ से आया? जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पज़ुज़ू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है, तो कई जगह लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? तो हाँ, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तुम अगर इस वीडियो को, रियल वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अभी तो भाई तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा डर, अब सोना जाएगा। रात में वीडियो बना रहा तब सोऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बाय।